कर्षणं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो। भुवनेश्वर महाराज की, शंकर भगवान की। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना से चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक मिलना नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलती जोर से रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है तो उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और बौखला जाती है। उसकी कहानी की सच्चाई से अवगत कराती है तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुपीलनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो आप प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुवारी बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। या भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत होता था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनके भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगी। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी सुनाने के लिए सोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी समस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को छील कर उसमें से अमृत उसके पति में डाल देती है। करवा का छोटी गणेश कहता हुआ वो बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपको मिला है वैसा ही सब सुहागिन को मिले। अभी खाली घुमाएंगे ना पंडित जी, नहीं वो तो घुमाएंगे उस पे लगा देते हैं। नहीं कथा सुना दो पंडित जी, खाली घुमा लेंगे, बीच में तो घुमाते हैं। नहीं लास्ट में घुमा लेते हैं, सुनने के बाद अपनी घुमा लेते हैं। 2 मिनट की है वो, ज्यादा बड़ी बात कर देर से पढ़ रखे तो थोड़ा कथा सुन नहीं सकते ना। नहीं कथा तो हम बोले नहीं सुनने के लिए, बट हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग बीच में घुमाते हैं, क्योंकि खाली घुमा पाते ना लोग, हमारे वैसे बोलते हैं खाली घुमाने से बोलते हैं तो बोल नहीं पाएंगे वो, दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। धर्मा ब्राह्मण की
बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश लगाकर समुद्र दिखा दिया और वीरवती को उसको भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि 12 महीने तक हो गया। एक समय की बात है, करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय आए मगर उसके पैर को पकड़ लिया। तो मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पुत्री को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंचे। यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति को सबका पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपनी बात से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। या सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दिखाई कि हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर नहीं मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा कि बहना, इसी तरह का तो एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। चंद्रमा को देखकर कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने चांदी या मिट्टी के कर्मी का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने ससुर सास और बड़ों का प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया था। व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले कष्ट से वैसे ही कर सकते हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़कियों में गोदी लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रहे, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद जल ग्रहण करेगी। भाइयों से डरा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़ने लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चढ़ने से उसको बंद कर दिया। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन चंद्रमा निकल आया, भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते उसके पति मृत्यु हो गई। अब अपना दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी निकल रही थी। उनसे उसका पुत्र देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिया और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तुमने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए आकर्ष मिला है। अब तो वह